6 दिवसीय युद्ध, जिसे जून युद्ध 1967 अरब इजरायल युद्ध या तृतीय अरब इजरायल युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 5 से 10 जून 1967 तक इजरायल और अरब राज्यों, मुख्य रूप से मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच खराब संबंधों के बीच सैन्य शत्रुता शुरू हो गई, जो प्रथम अरब इजरायल युद्ध के अंत में हस्ताक्षरित 1949 के युद्धविराम समझौतों का पालन कर रहे थे। इससे पहले 1956 में तिरान के जलडमरू मध्य इजराइल के दक्षिण पूर्वी सिरे पर एक बंदरगाह इलियट तक पहुंच प्रदान करते हुए पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था, जिसे स्वेज संकट के रूप में जाना जाता है। जून 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के फैलने से पहले के महीनों में तनाव फिर से खतरनाक रूप से बढ़ गया। इजराइल ने 1956 के बाद की अपनी स्थिति को दोहराया कि मिस्र द्वारा तिरान जलडमरू मध्य को इजरायली शिपिंग के लिए बंद करना निश्चित रूप से एक बड़ा युद्ध होगा। मई 1967 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने घोषणा की कि तिरान जलडमरू मध्य को फिर से इजरायली जहाज़ों के लिए बंद कर दिया जाएगा। बाद में उन्होंने मिस्र की सेना को इजराइल की सीमा पर रक्षात्मक पंक्तियों में लामबंद किया और सभी यूएनईएफ कर्मियों को तत्काल वापस बुलाने का आदेश दिया। 5 जून 1967 को, जब यूएनईएफ इस क्षेत्र को छोड़ने की प्रक्रिया में था, इजराइल ने अपने युद्ध प्रयास की शुरुआत करते हुए मिस्र के हवाई क्षेत्रों और अन्य सुविधाओं के खिलाफ कई हवाई हमले किए। मिस्र की सेनाएं आश्चर्यचकित हो गईं। कुछ शुरुआती प्रतिरोध के बाद नासिर ने सिनाई प्रायद्वीप को खाली करने का आदेश दिया। संघर्ष के छठे दिन तक इजराइल ने पूरे सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन, जिसने युद्ध शुरू होने से ठीक एक हफ्ते पहले मिस्र के साथ एक रक्षा समझौता किया था, ने इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक भूमिका नहीं निभाई। हालांकि जॉर्डन ने इजराइल की प्रगति को धीमा करने के लिए इजरायली सेना के खिलाफ हमले शुरू किए। 5वें दिन सीरिया उत्तर में इजरायली ठिकानों पर गोलाबारी करके युद्ध में शामिल हो गया। मिस्र और जॉर्डन 8 जून को और सीरिया 9 जून को युद्ध विराम पर सहमत हुए और 11 जून को इजराइल के साथ इस पर हस्ताक्षर किए गए। 6 दिवसीय युद्ध के परिणामस्वरूप 15,000 से अधिक अरब मारे गए, जबकि इजराइल को 1,000 से कम नुकसान उठाना पड़ा। लड़ाकों की मौत के साथ साथ यरूशलेम पर अरब सेना के हवाई हमलों में 20 इजरायली नागरिकों की मौत। युद्ध की शुरुआत में सिनाई में इजरायली हमलों में 15 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत और यूएसएस लिबर्टी की घटना में 34 अमेरिकी कर्मियों की मौत हुई, जिसमें इजरायली वायुसेना ने संयुक्त राज्य नौसेना के तकनीकी अनुसंधान जहाज पर हमला किया था। शत्रुता समाप्त होने के समय इजरायल ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक और मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। 6 दिवसीय युद्ध के परिणामस्वरूप नागरिक आबादी के विस्थापन के दीर्घकालिक परिणाम होंगे, क्योंकि लगभग 280,000 से 325,000 फिलिस्तीनी और 100,000 सीरियाई क्रमशः वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स से भाग गए या निष्कासित कर दिए गए। नासिर ने इजरायल की जीत के बाद शर्म से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में मिस्र भर में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। संघर्ष के बाद मिस्र ने 1975 तक स्वेज नहर को बंद कर दिया।